हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार सीनियर एजुकेटर न्यू एज कोचिंग से आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है दो पहलवान। और ये कहानी किस किताब से है? तो जो बच्चे डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास 5th के स्टूडेंट हैं, और उनकी जो हिंदी की किताब है ना, भाषा माधुरी, उसका चैप्टर नंबर 5 दो पहलवान। तो मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह नाम के दो नामी पहलवान थे। कैसे पहलवान थे? तो ये नामी पहलवान थे, है ना। क्या नाम था इनका? मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह। नाम तो बड़ा प्यारा है। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हरा करके अनेक पुरस्कार जीते थे, बहुत सारे प्राइजेस जीते थे। अब बच्चों के मन में आएगा कि भाई ये दंगल क्या होता है? तो दंगल आप समझ लो ना कि उस टूर्नामेंट का नाम होता है जहां पर पहलवानों की आपस में कुश्ती हुआ करती है। बलशाली समझ सकते हो, जिसके पास में बहुत ज्यादा ताकत हो, है ना। तो धरती पटक सिंह कौन है? जिसने कई सारे दंगलों में बहुत सारे पहलवानों को हरा करके प्राइज जीता हुआ था। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। पौष्टिक भोजन का मतलब क्या है? क्या है पौष्टिक भोजन का मतलब? कौन बताएगा मुझे? पौष्टिक भोजन वो भोजन होता है जिसमें काफी सारे न्यूट्रिशियस चीजें होती हैं, है ना। प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। तो ऐसे भोजन को हम लोग क्या कहेंगे? पौष्टिक भोजन कहेंगे। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति से मतलब जो एक जनरल आदमी होता है उसके कंपैरिजन में उसका जो भोजन था ना, वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। सामान्य व्यक्ति, जनरल पर्सन। अच्छा, तो ये बात हम लोगों ने सुनी धरती पटक सिंह के बारे में कि भाई वो जो खाना खाता था वो आम लोगों के खाना खाने से बहुत ज्यादा हुआ करता था। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि जब वो दंगल में पार्टिसिपेट करता था तो उसने कई सारे पहलवानों को हराया हुआ था। तो आप इस पिक्चर में गेस कर सकते हो क्या कि ये जो पिक्चर है, आई थिंक यही पिक्चर है धरती पटक सिंह की। इसका नाम हम लोग डी रख देते हैं यहाँ पे। ओके। और ऐसा होता था कि उसका नाम सुनकर के अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे, है ना। होश उड़ना का मतलब क्या हो गया? कि डर जाना। परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल भी नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। तो डंका बजने का मतलब क्या है? उसकी पॉपुलैरिटी, लोग उसकी चर्चा किया करते थे। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। तो एक और हिंदी का शब्द आ गया, अरमान। अरमान आप कैसे समझोगे? अरमान समझ लो ना कि कोई बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ी इच्छा हो या बहुत बड़ा सपना हो तो उसे हम लोग अरमान कह सकते हैं। जैसे होता है ना कि भाई मेरा अरमान है कि मैं क्लास में फर्स्ट हूँ, मेरा अरमान है कि मैं एक दिन आईएएस ऑफिसर बनूं, लाइक दिस। ऐसे सेंस में हम लोग अरमान वर्ड का यूज कर सकते थे। मुखजोर सिंह अक्सर कहता कि धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है। अच्छा, तो अब हम लोग आगे की कहानी में देखेंगे कि भाई मुखजोर सिंह ऐसा कहता था, तो क्या ये बात सचमुच में है कि उसने धरती पटक सिंह को कई बार पटका होगा? देखते हैं इस कहानी में और आगे क्या होता है। और वो ये भी कहता था कि वह उसके नाम से डरता भी है। यहाँ पर हम लोग कुछ शब्दार्थ के शब्द देख लेते हैं। मैंने कहा ना कि दंगल, दंगल का मतलब है कुश्ती, है ना, कुश्ती। पौष्टिक भोजन, ऐसा भोजन जिसमें शारीरिक विकास के लिए जरूरी सभी खनिज पदार्थ, इसका मतलब हो गया मिनरल्स, विटामिन्स
है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो सारी चीजें, प्रोटीन, सब कुछ हो। सामान्य का मतलब है साधारण, कॉमन मैन। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज पेज नंबर 27। तो उसकी डींग और सेखी भरी बातें सुन सुन करके एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। तो ये पढ़ कर के हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये हो गया कि भाई वो जो मुखजोर सिंह है वो बस बोला करता था, वो डींग हाँकता था, और उसने कई बार ऐसी डींग हाँकी कि उसने धरती पटक सिंह को कई बार हराया हुआ है। तो ये बातें सुन सुन करके धरती पटक सिंह का कान पक गया, है ना, और उसने सोचा कि चलो आज मुखजोर सिंह के साथ में कुश्ती लड़ ही लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भाई वो जो इतनी डींग हाँकता है क्यों ऐसा करता है। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुक करके एक ढाबे पर खाना खाया। ढाबा समझते होगे आप लोग? ढाबा वो एक खाने की जगह होती है, छोटा सा रेस्टोरेंट कह लो, जो ओपन में होता है, अक्सर सड़कों के किनारे होता है। तो बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कई बार जो लोग ट्रैवलिंग पर होते हैं तो अगर अच्छा होटल ना मिले तो सड़क के किनारे ढाबे पर खाते हैं। कई बार उसमें खाना खाना का भी अच्छा भी होता है। तो धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुक कर के एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में खा गया। तो सारा आटा एक बार में खा गया तो कितना खा गया होगा? तो समझ लो कि उसने 20 से 30% लोगों का खाना खा लिया होगा। फिर उसने एक तालाब पर पानी पिया। तालाब में बहुत कम पानी बचा। तो देख लो कि ये जो धरती पटक सिंह पहलवान है, कैसा पहलवान है। जब वो खाता है तो 20 से 30 लोगों का आटा एक बार में खा जाता है, और तालाब से अगर पानी पीता है तो तालाब का पानी सूखने सूखने को हो जाता है। पेट भरने के बाद में उसने डकार ली। हाँ, एक पेट से आवाज सी आती है जब लोगों का पेट भर जाया करता है। तुम लोग भी घर में कभी कभी किसी के मुंह से सुन सकते हो, अगर किसी ने ज्यादा खाना खाया है। और ऐसा करने के बाद में धरती पटक सिंह तालाब के किनारे ही लेट गया। तो हम लोग देख ही रहे हैं कि उसने बहुत ज़्यादा खाना खाया, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा लेजी हो गया होगा, उसे नींद आ गई होगी। कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। अब उस दिन तालाब में पानी कम देख करके वो बहुत क्रोधित हुआ। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये कौन है? ये है धरती पटक सिंह, और ये है वो हाथी जो उस तालाब पर पानी पीने आया था। तो अब क्या होगा भला कि जब हाथी को पीने के लिए पानी ही नहीं बचा तो फिर ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में तो फिर वही बात हो जाएगी कि वो गुस्सा करेगा। तो उस हाथी को बड़ा क्रोध आया। वहां एक आदमी को सोता हुआ देख करके वह गुस्से से चिंघाड़ा। हाथी के चिंघाड़ने की आवाज को हम लोग, हाथी के जोर से चिल्लाने की आवाज को चिंघाड़ना कहते हैं। तो उसके चिंघाड़ने की आवाज सुनकर के धरती पटक सिंह की आंख खुली। वो तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। तो उसने हाथी की सूंड को कहाँ दबाया? तो उसने ना उसे अपने ये दाएं हाथ की कांख में ऐसे दबा लिया। तो समझ लो, अंदाजा लगाओ कि धरती पटक सिंह इस कहानी के हिसाब से कितना बलशाली, कितना बहादुर है, कितना स्ट्रांग बंदा है। तो वो मुखजोर सिंह के घर के सामने में पहुंच करके जोर से चिल्लाया कि मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छू करके क्षमा मांग। ऐसा बोल करके चैलेंज किया। किसने चैलेंज किया? धरती पटक सिंह ने। और किसको चैलेंज किया? मुखजोर सिंह को। और इस समय वो 30 लोगों का खाना खा करके आ रहा था, पूरे तालाब का पानी पी करके आ रहा था, और साथ में उसने अपने कांख में यहाँ पे हाथी की सूंड को दबाया हुआ था। तो मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की ये आवाज सुनी तो वो डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। तो ये बात सुनकर के हम लोग क्या समझ सकते हैं कि भाई मुखजोर सिंह जो बोला करता था वो बस डींग हाँका करता था। वो सचमुच में ऐसा कोई बड़ा पहलवान था नहीं, उसने कभी धरती पटक सिंह को हराया नहीं था।
और ये बात कहानी में हम लोगों को यहाँ पर दिख गई। जब वो धरती पटक सिंह के चैलेंज को सुनकर के उसे फेस करने के लिए बाहर नहीं आता, क्या करता है, वो घर के पिछले दरवाजे से भाग जाता है। तो उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में थोड़ा लाउडली घर के भीतर से कहा। क्या कहा और किससे कहा? उसकी वाइफ ने कहा होगा धरती पटक सिंह से। क्या कहा? उसने कहा कि वे घर पर नहीं हैं, पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं और 8-10 दिन में आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये स्टेटमेंट सुनकर के तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मुखजोर सिंह डींग हाँका करता था, उसी तरीके से उसकी वाइफ भी डींग हाँकने वाली हैं। तभी तो कहा कि भाई मुखजोर सिंह पहाड़ धकेलने गए हैं और कितने दिनों में लौटेंगे? 8-10 दिन में लौटेंगे। बाकी यहाँ पर हम लोग ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे ये जो डी है जिसका नाम दिया था हम लोगों ने, धरती पटक सिंह ने, इसने हाथी को उठा करके पटक दिया है, जमीन पर गिरा दिया, ऐसा फील हो रहा है। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। तो मुखजोर सिंह की वाइफ की बात को सुनकर के धरती पटक सिंह ने क्या किया, उसने हाथी को उठाया और उसके आंगन में फेंक दिया और कहा, क्या कहा कि पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूं। आंगन में गिरे हाथी को देख करके घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए, डर गए। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था, है ना। बुद्धिमान होने का मतलब क्या होता है कि शरीर की ताकत का इस्तेमाल इंटेलिजेंसी के साथ में करना, है ना, उसी को हम बुद्धिमान बोलेंगे। तो मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, माँ, ये पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? यहाँ पर ध्यान देने की बात है बच्चों कि मुखजोर सिंह का जो बेटा है, जो कि बुद्धिमान था, वो क्या कह रहा है? वो हाथी को चूहा कह रहा है ना। और वो कहता है कि मैं इस चूहे का क्या करूं? तो अब उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबा करके भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे, ऐसा कहा। तो ऐसा किसने कहा? ये बात मुखजोर सिंह की वाइफ ने कहा, है ना। उसने अपने बेटे की बात को सपोर्ट करते हुए ऐसा कहा। आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। इसके बाद मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर फिर से उभरा कि माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया, ऐसा कहा। क्या कहा उसने? कि ये चूहा तो नाली में गिर गया। अब धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वो खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। ये बात इस डी ने, है ना, धरती पटक सिंह ने सोची। कब सोची? जब उसने ये बात सुना कि घर के अंदर से आवाज आ रही कि जब बेटा कह रहा है उस उतने बड़े हाथी को चूहा कह रहा है, और उसने कहा कि अरे ये तो चूहा झाड़ू लगाने से नाली में गिर गया। और ये बात सुन करके इसे थोड़ा सा डाउट होने लगा धरती पटक सिंह को, कि लगता है कि वो मुखजोर सिंह सचमुच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझसे भी ज़्यादा। ये सोच करके वो थोड़ा भयभीत हुआ। वो अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़ कर ऊंचे स्वर में कहा कि अपने पिता से कहना कि मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसीलिए बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूं। तो बच्चों, आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि कैसे धरती पटक सिंह ने ये पेड़ जो है इसको उखाड़ लिया। नियंत्रण शब्द का मतलब होता है कंट्रोल करना, है ना। तो धरती पटक सिंह ने अपने डर को कंट्रोल में किया और बाहर जो एक पेड़ लगा हुआ था उसे ही उखाड़ लिया। और क्या कहा कि भाई, कह देना अपने बाप से कि मुझे एक स्टिक चाहिए थी और मैं इस बाहर के पेड़ को ही लेके जा रहा हूं, ऐसा कहा। अब ये बात सुनकर के मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा कि माँ देखो, यह पागल मेरे पिता की दातून लेकर के भाग रहा है ना। उतने बड़े पेड़ को धरती पटक सिंह ने क्या कहा? उसने कहा कि ये छड़ी है
अब उसे और भी छोटा बताते हुए मुखजोर सिंह का बेटा बोलता है कि यह मेरे पिता की दातून, दातून ब्रश होता है ना, गांव में लोग अक्सर ये जो प्लास्टिक वाला ब्रश होता है उसे इस्तेमाल नहीं करते, बांस को इस्तेमाल करते हैं, आम के पेड़ की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो उसे दातून बोलते हैं, है ना। ये टूथब्रश की जगह पर इस्तेमाल होता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो पेड़ को दातून ऐसा कहते सुनकर के धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आंखें फटी रह जाना मतलब भौचक हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। यह सोचते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ। तो क्या लगा बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई मुखजोर सिंह का जो बेटा है और उसकी वाइफ है, ये दोनों तो घर में ही हैं, और घर में से ही उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि जिसको सुनकर के धरती पटक सिंह को डर लग गया। उसे लगा कि नहीं, सचमुच में मुखजोर सिंह मुझसे ज़्यादा पहलवान है। और वो कितना पहलवान था ये तो हम लोगों ने देखा था ना, कि जब धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर के दरवाजे के बाहर से उसे चैलेंज करता है तो वो दुबक करके पिछले दरवाजे से भाग गया था। लेकिन इस मैटर को किसने संभाला, तो मुखजोर सिंह के बेटे ने संभाला, उसकी वाइफ ने संभाला, क्योंकि मुखजोर सिंह का बेटा सचमुच में बड़ा बुद्धिमान था। तो यहाँ पर बात पहुंची कि भाई इन बातों को सुनकर के धरती पटक सिंह बिल्कुल से घबरा गया, उसे डर लगा, उसे लगा कि नहीं, अगर मैं इससे कुश्ती करूंगा तो हार ही जाऊंगा, और वो भाग जाता है। कुछ देर के बाद में मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा कि कहाँ गया वह गप्पी। गप्पी शब्द जानते हो आप? गप्पी उसे कहते हैं जो हमेशा बढ़ा चढ़ा करके बातें करता है। उसके पास अगर घर में सपोज करो कि 5 किलो घी होगा तो वो कहेगा कि भाई मैं तो महीने में 50 किलो घी पी जाता हूँ। उसके घर में अगर साइकिल होगी तो कहेगा कि मेरे पास में तो ट्रक है। सो दैट इज द केस ऑफ गप्पी, है ना। गप्पी क्या होता है? बिना आधार के बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहने वाला। ओके। तो मुखजोर सिंह ने पूछा कि भाई कहाँ गया वह गप्पी। हाँ, उसने किसके बारे में पूछा? धरती पटक सिंह के बारे में पूछा। तो बेटे ने उत्तर दिया कि वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ करके भाग गया। तो उसने क्रोधित स्वर में कहा कि मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। अब ये बात कैसे होगी? हाँ, क्योंकि मुखजोर सिंह तो यहाँ पर अपने बेटे के ऊपर में गुस्सा कर रहा है। उसने कहा कि तुमने बेटा होकर के मेरा नाम डुबो दिया। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? ऐसी बात कही। किसने कही? ऐसी बात कही मुखजोर सिंह ने अपने बेटे से। तो अब यहाँ इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि मुखजोर सिंह लगता है अपने कंधे पर अपने बेटे को बिठाए हुए जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मुखजोर सिंह ने बेटे को कहा कि भाई तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे मैं अभी नदी में फेंक करके आता हूँ। ओहो, तो इसका मतलब है मुखजोर सिंह जो बंदा है ये तो बड़ा गुस्सैल है। उसे तो अपने बेटे को, अपनी वाइफ को शाबाशी देनी चाहिए थी, और वो गुस्से में अपने बेटे को नदी में फेंकने जा रहा है। उसने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझा करके उसे क्षमा कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। उसे लगा जैसे कि कंधे की राइड मिल गई आज पापा की। तो मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा कि नदी पास ही है। बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बेटे ने फिर से बढ़ा चढ़ा करके बात की, गप मारी। बेटे का ये स्टेटमेंट सुनकर के उसका क्रोध शांत हुआ। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा कि मुझे सच सच बता कि तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं कहा। तो ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ये कहानी सुनी कि बेटे ने क्या कहा था, कि कैसे उसने उतने बड़े पेड़ को दातून वाली बात कही, हाथी को चूहे की बात कही, है ना। तो यहाँ पर अब बेटे ने उत्तर दिया कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु मैं अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातून लेकर के
भाग रहा है, ऐसा कहा। तो इस बात पर मुखजोर सिंह ने क्या किया, उसने अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा कि बेटे बेटे एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा, ये कहा मुखजोर सिंह ने। तो मुझे लगता है कि वो अपने बेटे से खुश हो गया। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है बच्चों। तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और इस कहानी में हम लोगों ने देखा क्या, हम लोगों ने ये देखा कि भाई मुखजोर सिंह और उसके परिवार के लोग कितने बड़े गप्पी हैं, है ना। वो गप्पे हाँक रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि उन्होंने गप्पे हाँक हाँक करके ही किस तरीके से वो जो पहलवान था धरती पटक सिंह, उसको भगा दिया, डरा दिया। अब ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो मैं आप सब बच्चों से एक बार फिर से कहूँगा कि आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर लिखना कि ये गप्प वाली कहानी आपको कैसी लगी। मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन भी लेकर के आऊँ, तो जल्दी भी मैं सॉल्यूशंस लेकर के आऊँगा। आई होप एक हफ्ते के बाद से आपको सॉल्यूशन के वीडियो भी दिखने लगेंगे। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ में। पढ़ाई अच्छे से करना। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।